प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्रियाकलाप 10.5 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, क्रियाकलाप 10.5। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लो। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। आपको क्या करना है, 6 या फिर 8 धातु के ग्लास लेना है। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रम से जल से बढ़ते हुए स्तर से, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, ऐसे बढ़ते स्तर से भरना है। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। अब आपको करना क्या है, एक पेंसिल लेनी है। फिर पेंसिल लेकर कटोरे पर, या फिर जो गिलास लिया है आपने, आप कटोरा भी ले सकते हैं या फिर गिलास भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है, कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक आघात करना है पेंसिल से। फिर आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। एक के बाद एक आघात कीजिए। आप क्या करेंगे, एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। ये आपका जल तरंग है। जब आप ऐसे एक कटोरे पर ऐसे पेंसिल से आघात करोगे तो जल में तरंग उत्पन्न होगी और ध्वनि उत्पन्न होगी कंपन के कारण। यहाँ पर देखिए, जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं, जब आपने सितार बजाने वाले को देखा होगा, वो उंगलियों से तार पे से आघात करता है तो उससे क्या होता है, तार पर कंपन उत्पन्न करता है। तो हम केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। जब सितार या तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में ये संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इसे पूरे यंत्र के कंपन से ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इस प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली पूछती है, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? तो मनुष्य मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, अथवा भूरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्र अनुसार 10.8 अपने हाथों को कंठ पर रखिए, यहाँ गले के नीचे रखना है। क्या आप कुछ कंपन अनुभव करते हैं? मानव में ध्वनि जो है वाक्य यंत्र या फिर कंठ लेरिंग्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर भाग को खोजिए। अपनी उंगलियों को क्या करना है, हमें कंठ पर रखना है और जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको खोजना है, जो निगलने के समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का ये भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच वायु निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। यहाँ पर आप मानव के वोकल कॉर्ड को देख सकते हैं, जो वाक्य यंत्र होता है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपन करते हैं। जब हमारे फेफड़े जो वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार, उसकी गुणता उस वाक ध्वनि के से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 10.6 में समान साइज की रबर की 2 पट्टियाँ लीजिए। आपको करना क्या है, समान साइज की रबर की 2 पट्टियाँ लेनी है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानिए। अब इनके बीच में अंतराल दरार में हवा या फूंक मारिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, रबर की साइज की 2 पट्टियाँ लेनी है, एक दूसरे के ऊपर कसकर रखनी है, उसके बाद अंतराल या दरार में फूंक मारनी है। जब तनित रबड़ की पट्टियों के बीच हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र 10.9 की भांति पकड़िए। जब झिर्री के बीच हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
यहाँ पर देखा है, 2 पट्टियाँ ले ली आपने और फिर उनको ऐसे जोर से कस दिया, फिर उसके बीच फूंक मारी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। यहाँ पर 2 कागज भी ले सकते हैं, उसके बीच फूंक मारोगे तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी। उन्हें चिपकाने पर उनके बीच भी क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। पुरुषों के वाक तंतुओं की जो लंबाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पुरुष होते हैं उनके वाक तंतु जो होते हैं उनकी जो लंबाई, वोकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 मिलीमीटर होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुष और महिलाओं की वाक ध्वनियाँ भिन्न होती है। पुरुष, महिला तथा बच्चों की जो वाक ध्वनियाँ हैं वो भिन्न होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है कि जो पुरुषों के वाक तंतु होते हैं उनकी लंबाई 20 मिलीमीटर, महिलाओं में 15 मिलीमीटर और बच्चों में सामान्यतः वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। तो आ जाओ भाई, हम देखेंगे जिस प्रकार प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं, तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंची? तो यहाँ देखिए क्रियाकलाप 10.7। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।